मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पत्रकार अखबार 19 अंबिकापुर, आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को बताते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिलाध्यक्ष सरगुजा के आदेश को भी प्रशासन नहीं पूरा कर पा रहा है। ये मामला है बतौली जनपद के अंतर्गत रहने वाले पहाड़ी कोरबा के प्रशिक्षण का। इसको मामले को हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री एन पांडे जी ने बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं। कलेक्टर से आदेश भी हो गया, लेकिन इसके बाद रिकवरी भी नहीं हो पा रही है। अभी वर्तमान में इस प्रकरण में क्या हालत है, और थबीराम बारिक जी जो इसके मुख्य वो थे पैसा लेने वाले, उनके ऊपर क्या कार्रवाई शासन कर रहा है, श्री पांडे जी। जी, ये मामला बतौली का है जो आप बता रहे हैं। वैसे तो पूरे जिला का है अपना। एक थबीराम बारिक है, ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान संचालक है। अच्छा, और अपने आप को बताता है राज्य समन्वयक। इसका न तो ये ग्रामीण साक्षरता सेवा जो नाम है इसका, न तो ग्रामीणों को कभी शिक्षा का काम दिया, न ही उनका सेवा का काम किया। इसका काम है सिर्फ भ्रष्टाचार करना। शासकीय योजनाओं की राशि जो आती है आदिवासियों और पहाड़ी कोरबाओं के लिए, उस पूरी की पूरी योजना को ये हजम कर जाता है और डकार भी नहीं लेता है। सबसे बड़ी बात इसमें ये आ जाती है, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, कि यदि कलेक्टर मेहरबान तो करप्टर पहलवान, यानी भ्रष्टाचारी पहलवान है। ये देखिए 54 लाख रुपया इसको दिए थे नरुआ गरुआ घरुआ बाड़ी के नाम पर, जिसमें कुछ भी नहीं किया है। आदिवासियों के नाम का चयन के नाम पर 5-5 हजार रुपया प्रति हितग्राही पैसा लिया, जो सर्वथा विधि विरुद्ध है, उसे ले ही नहीं सकते। सारा प्रूफ है, उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई बिल वाउचर नहीं है कि पैसा कहाँ खर्चा किया। इसके बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और सर, ये प्रशिक्षण दिया था, ये पहाड़ी कोरबा जो आप बता रहे हैं जी, पहाड़ी कोरबा को स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर पैसा आया था केंद्र से। उस पैसा को बिना उन्हें कोई प्रशिक्षण दिए पूरा का पूरा पैसा खा गया। और उनका फोटोग्राफी करने के लिए योजनाबद्ध साजिश के तहत गया गांव में, और बोला सबको 2-2 समोसा हम खिलाएंगे। बुला के समोसा खिलाया, फोटोग्राफी किया, पूरा पैसा डका लिया। इसकी जांच तत्कालीन कलेक्टर महोदय श्री कुंदन कुमार जी ने कराया था। और जब उन्होंने पाया कि ये कुछ भी नहीं किया है, हितग्राहियों का बयान भी हुआ था, तो उन्होंने उसके वसूली का आदेश दिया। कितने लाख रुपए का? 9,45,000 का। अच्छा। वैसे तो करोड़ों का इसका कारोबार है भ्रष्टाचार का। 9,45,000 का कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद भी वसूली नहीं हुआ, और कानूनी प्रक्रिया में उलझ करके रह गया। लव लेटर लिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला था पहाड़ी कोरबा का ही जी। रेशम प्रशिक्षण के लिए दिया गया था। उसमें 50,000 रुपया इसे एडवांस दिया गया था। और जब ये कुछ नहीं किया तो 2021 से नवंबर 2021 से इसे पत्र लिख रहे हैं कि 3 दिन के अंदर पैसा वापस करो कि तुमने काम नहीं किया। एक और रेशम प्रशिक्षण के नाम पर ही आया था पहाड़ी कोरबा के ही, उसमें 1,63,200 रुपया उसको दिया गया था। अच्छा। इस मामले को हमने वर्तमान के कलेक्टर महोदय को भी दिया था, पूर्व के भी कलेक्टर महोदय को दिया था, लेकिन आज तक उस राशि की वसूली नहीं हुई। और अभी भी जनपद सीओ सिर्फ लव लेटर लिख रहा है थबीराम बारिक को, और उसकी सूचना बोलता है कि हमने दे दिया है कलेक्टर महोदय को और विभाग को। सर, इसमें जो अधिकारी जो जांच किए थे, जैसे नागेश थे, ललित पटेल थे, और एक और अधिकारी थे, इन्होंने प्रकरण को सही पाया गया, प्रमाणित। हाँ, बिल्कुल है, तो बिल्कुल प्रमाणित है, स्पष्ट है। देखिए, इसमें सिर्फ एक ही लाइन है वसूली की। और बहुत जोर दे करके इस बात को जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि यदि कलेक्टर मेहरबान तो करप्टर पहलवान। जी जी जी। कलेक्टर अगर नहीं चाह रहा है, क्यों नहीं चाह रहे हैं, अब ये बात मैं नहीं बता सकता क्यों नहीं चाह रहे हैं या क्यों उनके संज्ञान में नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी बात है जिस पहाड़ी कोरबाओं के लिए पूरा प्रशासनिक अमला उनकी भला करने के लिए सारे ठप करके अपना विभाग और चले जाते हैं उनका विकास करने के नाम पर। अब उनका लूट हो जा रहा है, इसके बाद भी चुप लगाए हैं और करप्टर घूम रहा है बड़े आराम से।
तो इस विडम्बना मामले है। में बतौली थाने में भी तो जांच की गई थी सर, बतौली थाने में भी बकायदे जांच की थाना सर। पुलिस, अब मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ तक की स्थिति कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आने के बाद भी नहीं हो रही है तो थाना पुलिस क्या करेगा। अच्छा, तो वर्तमान में उम्मीद है कुछ? हाँ, पहले इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। विडम्बना अब ये है कि सत्ता बदल गई है, फिर भी इसके बाद अब इसको सत्ता का कौन सा संरक्षण प्राप्त है या सभी का संरक्षण इसे है। अच्छा, मामला हाईकोर्ट में भी तो आप लोग प्रस्तुत किया था। हाँ, हाईकोर्ट में लगा हुआ है इसका, लेकिन देखिए कोर्ट का प्रोसीजर कैसा होता है, धीमा धीमा चलता है, वो धीमी गति से चलता है और हर मामला का नहीं लगा हुआ है भाई। जो लगा जिस दिन होगा तो वहां तो दूध का दूध पानी का पानी होगा ही होगा। मतलब उम्मीद कोर्ट से करें। हाँ, कोर्ट से तो होगा ही होगा। और देखिए कोर्ट बहुत महीन पिसती है, हालांकि देर से पिसती है, लेकिन जब पीसेगी तो बहुत महीन पीसेगी। जी, उम्मीद इसी की करें मतलब नहीं। जी, जी। मतलब प्रशासन उम्मीद करना बेवकूफी है। हाँ, उम्मीद तो खैर अब जब क्लियर आदेश कलेक्टर का रिकवरी आदेश है, लोग पता वसूल नहीं पा रहे हैं, तो फिर राम जी को बोल दिया कि हम समाप्त कर दिया हुआ, तो हमको जो काम दिए थे, एडवांस दिए थे, वापस करो। इसके बाद भी पैसा नहीं दे रहा है। इसको मतलब क्या पूरा शासन प्रशासन से मजबूत है, सब पर भारी पड़ रहा है। चलिए ठीक सर, उम्मीद करेंगे कि प्रशासन जाग जाए, उस कार्रवाई करें भ्रष्टाचार के खिलाफ। चलिए ठीक, धन्यवाद।